રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી અને ઉપલેટા પંથકમાં નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ગેરકાયદેસર દબાણ સામે લાલાપ કરવામાં આવે. NHAI દ્વારા ધોરાજી તાલુકાના સુપેડી ગામ નજીક નેશનલ હાઈવે બાયપાસ પર આવેલા વર્ષો જૂનું દબાણ દૂર કરવાની મોટા પાયે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. રાજકોટ જિલ્લામાં નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા રોડ બાયપાસ પર કરવામાં આવેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામ અને દબાણ હટાવવા માટે તબક્કાવાર ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે. થોડા દિવસો પહેલા ઉપલેટાના પોરબંદર રોડથી ગણોદ સુધીના નેશનલ હાઈવે બાયપાસ પરથી દબાણો દૂર કરાયા બાદ આજે ધોરાજીના સુપેડી ગામ નજીક હાઈવે બાયપાસ પર આવેલ ગેરકાયદેસર દબાણો પર તંત્રનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું. કોઈ અપ્રિય બનાવ ન બને તે માટે સ્થળ પર પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. દબાણ હટાવવા ઝુંબેશ જોવા માટે સ્થાનિક લોકોના ટોળે ટોળા ઉમટી પડ્યા. એક તરફ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે નિયમ મુજબ નોટિસ આપ્યા બાદ જ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, તો બીજી તરફ સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. સ્થાનિકોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે તંત્ર દ્વારા કોઈપણ જાતની પૂર્વ નોટિસ આપ્યા વગર અચાનક આ તોડફોડ કરવામાં આવી, જેના કારણે તેમને મોટું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. હવે નોટિસ આપવાના અધિકારીઓના દાવા સાચા છે કે સ્થાનિકોના આક્ષેપ તે આવનારો સમય બતાવશે, પરંતુ હાલ સુપેડી ગામ નજીક બાયપાસ રોડને દબાણ મુક્ત કરવાની कामगिरी पूर्ण झड़पे चाली रही है. नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत रंगारी है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया राजकोट ऑफिस से। अभी फ़िलहाल हमारा 23 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चल रहा है अंडर द पुलिस प्रोटेक्शन बाय फॉलोइंग प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ हमारा जो उपलेटा और धोराजी सेक्शन है नेशनल हाईवेज 27 पोरबंदर जेतपुर सेक्शन के अंतर्गत, इसमें काफ़ी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ और फार्मर्स और जो भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट थे, ढाबा, टी शॉप, पान शॉप, इन लोगों ने नेशनल हाईवेज़ की लैंड ROW, नेशनल हाईवे का जो ROW है उस एरिया में इन लोगों ने अपने टेम्पररी और परमानेंट कंस्ट्रक्शंस किए थे डिफरेंट जगह, और इस वजह से रोड यूज़र्स को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए हमने मार्च 2026 से ही इनको फाइनल नोटिसेस देना स्टार्ट किया कि आपका जो भी इनक्रोच्ड एरिया है वो आप शिफ्ट कर लो अपनी ज़मीन के अंतर्गत, नेशनल हाईवे की लाइन पे इंक्रोचमेंट ना रहे। हाउएवर हमको ऐसा समझ में आया कि नोटिसेस देने के बाद भी ये लोग रिमूव नहीं कर रहे, तो हमने हमारे जो नेशनल हाईवे के रिप्रेजेंटेटिव है वो इन पर्सन जाके ऑलमोस्ट मैक्सिमम जितने लोग वहाँ अवेलेबल थे उतने लोगों से उन लोग ने टाइमली कंसल्ट किया, कि कम्युनिकेट किया, रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ हटा दीजिए। बट जब ये नहीं हटा और रोड यूज़र्स को इशू होने लगे इस एनक्रोचमेंट के वजह से, उनको दिक्कत हो रही थी, तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग अंडर द पुलिस प्रोटेक्शन ये सारी चीज़ें रिमूव करेंगे। अभी हमारा डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है और जो कि काफ़ी पीसफुली हो रहा है। लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग एनक्रोच ऑक्यूपेंट्स थे। हम भी वहाँ पे जिनकी भी टी शॉप्स, पान शॉप्स है, वहाँ के उनका जो भी रिमूवल मटेरियल है वो निकालने में हम मदद कर रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर और जितनी भी उनकी आइटम्स है बेकरी वाली, वो सारी हम लोग पहले रिमूव करा रहे हैं। उसके बाद जो मैनुअली रिमूव हो जाता है वो हम मैनुअली रिमूव कर रहे हैं कि वो लोग दूसरी जगह उसको रीयूज़ कर पाए। बट जहाँ पे इनका RCC कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर मतलब पक्का कंस्ट्रक्शन हो रखा है, वहाँ पे हम JCB, एक्सकावेटर और हमारी जो मशीनरीज इक्विपमेंट्स अवेलेबल है उससे हम लोग ब्रेकर से हम लोग ये डिमोलिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग रोड सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 न्यूज़ રાજકોટ। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।